CGL 2024 की आंसर की से जिनका MTS का एग्जाम है उससे वो बच्चे क्या सीख ले सकते हैं। आपने ये बात जरूर देखी होगी कि अभी CGL का एग्जाम 36 शिफ्ट के अंदर हुआ है। एक दिन के अंदर आपकी 3-3 शिफ्ट करी जा रही थी और 9 दिन तक आपका ये एग्जाम चल रहा है। अब अलग अलग दिन 36 शिफ्ट है। अब हर बंदे ने अलग अलग पेपर बनाया होगा, जो भी आपका एग्जाम बनाने वाला बंदा होगा, ठीक है, उसने अलग अलग क्वेश्चंस डाले होंगे। किसी के मन में भी हार्ड क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी के मन में इजी क्वेश्चन आ रहा होगा। सबने अपने अपने हिसाब से अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस डाल दिए। पेपर दे के आने वाले कैंडिडेट तो आप और मेरे जैसे ही हैं लगभग, है ना। तो उनको क्या पता कि कैसा पेपर आने वाला है कैसा नहीं। हम तो अपना माइंड सेट बना के लेके जाते हैं भैया कि हम इतना स्कोर करके आएंगे या 150 लेके आएंगे, 160 लेके आएंगे। बट जब पेपर वहाँ हमारे सामने आता है, हम देखते हैं इसके अंदर तो ये सवाल भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है यार, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है यार किस तरह का पेपर आ गया। इस चीज़ के अंदर हम अपना पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा आने वाला क्वेश्चन हमें होता है ना, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब जो अगर किसी पे एग्जाम में अगर आप मान लो 150 स्कोर करने वाले थे, आपने देखा यार हार्ड वार्ड आ रहा है, तो उस चक्कर में आपको आते हुए सवाल हैं जो आपके एक सवाल आपके 3-3 नंबर का है या 2 नंबर का। MTS की में अगर हम बात करें तो 3 नंबर का और CGL में 2 नंबर का, तो आप आते हुए सवाल भी 2-3 आराम से गलत कर दोगे, आप हड़बड़ा जाओगे। तो ये चीज़ ना होने दो अपने अंदर। ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हार्ड अगर शिफ्ट आपको लग रही है, एक बार हम जरा इस डेटा पे गौर फरमाते हैं यार, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो फिलहाल अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये आपके SSC CGL का डेटा है। नॉर्मलाइजेशन मतलब जैसे कि अलग अलग वेबसाइट्स अपना स्कोर बताती हैं कि इतने इतने मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए। आपकी शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है, जैसे कि ये 17 तारीख की शिफ्ट है, ये सब ज़्यादा हार्ड बता रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड है थी। और 17 तारीख की बाकी दिन की शिफ्ट अगर देखें तो वो इजी बता रहा है। तो ये भी फिक्स नहीं कि एक दिन के अंदर सारी की सारी शिफ्ट हार्ड आ रही हैं। तो अलग अलग स्कोर बढ़ रहा है। हार्ड शिफ्ट के अंदर कहीं 20 नंबर बढ़ रहे हैं, कहीं पे 16 नंबर बढ़ रहे हैं, कहीं पे 18 बढ़ रहे हैं, कहीं पे 6 बढ़ रहे हैं, है ना। तो कहीं पे सिर्फ 5 नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। ये जो शीट थी, इसको देख के हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। अब ये कंक्लूजन निकालना है हमने कि अगर आपको लग रहा है हार्ड आ रहा है, अब हार्ड शिफ्ट को आप पहचानो कैसे। मान लो आपकी तैयारी अच्छी है, जो कि मैं मान रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप देखोगे यार कि आप जैसे ही पेपर के अंदर बैठोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ पे तुरंत। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है, जिसने मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर देखे हैं, है ना, अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए हैं। अब मॉक टेस्ट मतलब कि यानी कि आपने प्रैक्टिस करी है ना। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के अंदर। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालते हैं, एक अच्छा योद्धा बनाते हैं। पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा कौन। तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, DSSB का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, BPSC का हो, FCAT एग्जाम, डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट अब आपने हार्ड और इजी शिफ्ट का पता लगा लिया कि यार चलो भाई ये थोड़ा थोड़ा अलग सा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब है ना। और अभी धीरे धीरे बता रही कि जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट के साथ साथ हल्का हल्का इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्या ही कर रहा है, मतलब जैसे कि जो इंग्लिश के रूल्स वगैरह हैं वो सब तो सेम ही रहेंगे ना। मतलब कि इसके ए के बाद एन आना है, मतलब जो भी है XYZ चीज़ आनी है, एक्टिव पैसिव भी सेम ही रहेगा। बस थोड़ा बहुत लेवल कहाँ बढ़ जाएगा आपका जो एंटोनिम सिनोनिम रहेंगे आपके, वो थोड़े से उनका लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो, ये रहेगा उसमें हार्ड के अंदर। और अगर ज़्यादा ही उठ पटांग से सवाल आ रहे हैं तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट भी मिलेगा। तो उसमें आप बेफिक्र रहो। आपने ध्यान किन चीज़ों का रखना है। अगर आपको लग रहा है आपकी हार्ड शिफ्ट आ रही है ना, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जो रिस्क होता है ना वो कैलकुलेटेड लिया जाता है हमेशा। ये नहीं कि अंधाधुंध मतलब आप क्वेश्चन करने में लगे पड़े हो। हाँ यार कि भाई ने कहा था कि सारे करने हैं तो मैं सारे करने में लगा पड़ा हूँ। अब सेशन 1 जो आपका वो तो आपने सारे करने कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है भैया। जो आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, क्योंकि वो भी बाद में रोल प्ले करता है। अगर आपके सेशन 2 के मार्क्स कहीं से भी टाई अप हो जाते हैं, मतलब सेम अगर आ रहे होते हैं तो, एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। मतलब MTS एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर टू बी ऑनेस्ट CGL से ज़्यादा कंपटीशन है। कट टू कट कंपटीशन होता है CGL के अंदर। जहाँ 35 लाख फॉर्म होते हैं, 40 लाख होते हैं, यहाँ 57-60 लाख के आसपास फॉर्म हुए हैं MTS के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब फिगर है, मतलब अपने आप के अंदर ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। आपकी एक्यूरेसी भी है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो एक्यूरेसी आपने मतलब
पूरी हो सके तो 90 से लेकर 100% के बीच आपने एक्यूरेसी रखनी है। तो जो जो आपको सवाल आ रहा है वो तो आपने करना ही करना है पूरा प्रॉपर, और जो आपको नहीं आ रहा है आपने कैलकुलेटर रिस्क लेना है। यानी कि 4 ऑप्शन में आपको कुछ भी ऐड नहीं तो भी आप अंधाधुंध पेल रहे हो, नहीं। एटलीस्ट मतलब ये होना चाहिए कि आपके 2 ऑप्शन में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कि यार ये तो कहीं पड़ा सा लग रहा है, इसमें रिस्क लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, ये नहीं कि आपने अंधाधुंध रिस्क ले लेना है, ठीक है। तो अंधाधुंध बिल्कुल भी आपने पिक क्वेश्चंस नहीं करने हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेके करना है, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। इसके साथ साथ भैया जिनका आने वाले शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, अभी अक्टूबर के अंदर या नवंबर के अंदर बाद में एग्जाम्स हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, एनालिसिस के लिए तो वैसे किसी ने बैन करा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स है जो दबा के एनालिसिस कर रहे हैं, दबा के बता रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम भी जाके देखो वहाँ पे, है ना, स्टडी फॉर यू या फिर ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो दिखा रहे हैं कि यार जीके के अंदर प्रॉपरली क्वेश्चन दिखा रहे हैं सारे के सारे, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिखाए जा रहे हैं कि यार इंग्लिश के अंदर ये सब आ सकता है। तो वो जाके देखो और अपने आप को तैयार करो, बिल्कुल मुफ्त एकदम, है ना, चैनल पर जाके। और एक और चीज़ है बिल्कुल मुफ्त, वो है द सरकारी गाय का सब्सक्राइब बटन। तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब, यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, सेम नेम द सरकारी गाय। कोई भी डाउट वगैरह आए, क्वेरी पर्सनल तुम्हें पूछनी हो तो वहाँ जाके तुम मुझे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल रिप्लाई टू दैट ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही यार, बाय बाय, टेक केयर। आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।